इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, छेड़ो मत। हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूँ 28 के बाद कथा करके। आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूँ, जो आप धमकी बता रहे हो पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर नहीं बताने, तकलीफ है। मेरे सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा, पीठ नहीं दिखाई। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे। जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग जेल जा रहे हैं, अफीम चरस सट्टा गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर कर दिए जा रहे हैं, मुकदमे नहीं लिख रहे हैं। गाजियाबाद जिले में मैंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग में कहा था कि यहाँ मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। एक बहन ज्योति नाम की, उसको गैंगस्टर में भेज दिया, पड़ोसी से 10 लाख लेके गए, बाहर भटक रही है। मुकदमे नहीं लिखे जाते, अब दिखाया जाता है सर गाजियाबाद में 0 हो गया क्राइम। पूरा देश जानता है। आप सर्वे कर लो पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर कहना है, सच्चाई दिखाओ। आप ना डरे इमरजेंसी में, ना डरे अंग्रेजों में। इस देश को आपने आजाद कराया है। उत्तर प्रदेश में निकल जाओगे, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता तराई तरी करी है, रोम लूट रहा है, नीरोबासी बजा रहा है, मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। अधिकारियों का चेहरा महाराज जी को दिखाओ। मुझे उम्मीद है कि महाराज जी कौचली से बाहर निकलेंगे। इन अधिकारियों पे, चीफ सेक्रेटरी पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजें। मैंने प्रण किया हुआ है। कमिश्नर कुछ नहीं है, ये तो खाली लूट करके पैसे दे रहे हैं। ये तो 5 बत्ते शराब पी लेते हैं, पता नहीं किसी को। कभी किसी घटना में जाते हैं, गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, बहनों के कुंडल छिन रहे हैं, बाहर निकलना बंद कर दिया है, कोई लिख ही नहीं रहा है। कुछ चैनल लिखते हैं और मुकदमे लिख दे जाते हैं। अभी एक पत्रकार बड़े चैनल का रात को उठाया, जो कहीं चेक कर रहे थे इसके घर को। मैंने पता कर लेना पत्रकार बंधुओं, मैंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब क्या मामला है? वो कहा जी उठा के घेर के लाए वीडियो उसको, पत्रकार को। फिर मैंने संजय प्रसाद जी को कहा, प्रमुख सचिव गृह को, रात को 1 बजे कि मैं थाने में जा रहा हूं, सरकार मेरी है, मेरी भुजाएं फटक रही हैं। ये थाने चौकियां 25 साल से अन्याय के खिलाफ, किसी की सरकार की ताकत नहीं हुई कि हमारे बहन बेटी को कोई छू दे, किसी भाई के साथ अन्याय कर दे और कोई गंदगी फैला दे। उस पत्रकार को रात को पीटा गया। जब मैंने उनको कहा, संजय प्रसाद जी को, उन्होंने फोन किया, तब छूटा। एक पत्रकार नहीं है, जुर्म से जुर्म हो रहा है। कम से कम अपने लिए तो सच्चाई दिखाओ। क्या बिना पैसे दिए कोई काम हो रहा है? कोई हो रहा है क्या? इतनी भ्रष्ट सरकार है। इसलिए माने प्रधानमंत्री से कहना है, लोग आपको भगवान मानते, माने मोदी जी, माने योगी जी को, हम कहीं ना कहीं अब यज्ञ करने जा रहे हैं कि महाराज जी अपने पुराने रूप में आ जाएं। इन अधिकारियों ने कोई तर्जमत करा दिया जाकर के कामाख्या जी। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, चीफ सेक्रेटरी ने कामाख्या जी में जाकर के ऐसा तंत्र करा दिया कि महाराज जी की बुद्धि को बांध दिया है। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं थे। सारे लोग दुखी हैं, प्रदेश की जनता रो रही है। तो बाहर दिखाया जा रहा है, बाहर के लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज है। जब रामचरितमानस, राम कथा नहीं कर सकते, बहन बेटियां निकल नहीं सकती, बलात्कार हो रहे, लूट हो रही है, कहां रामराज है? कुंभ में क्या हुआ पता नहीं आपको? भैया थोड़ा सा रुकिए। ये कलश यात्रा परंपरागत थी। पिछले 15 साल से हम राम कथा करते हैं पूरी लौनी मिलकर, जिसमें इस बार 11,000 कलश हमने मंगाए थे। वो कम पड़े, लगभग इसमें 20,000 के आसपास भाई बहन हमारे आए। हमेशा निकलती थी, कोई अनुमति नहीं होती थी। लेकिन जब मुझे एक IPS अधिकारी ने, शासन के ने बताया कि आपकी कलश यात्रा को रोक करके और वहाँ लाठीचार्ज करा के उसके बाद पुलिस गोली चलाएगी, वहाँ टकराव होगा और आपकी हत्या करा दी जाएगी, ये चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अन्य अधिकारियों ने कमिश्नर को कहा है। तो हमने अनुमति के लिए दे दिया। आपके सामने अनुमति है। जो अधिकारी कह रहे हैं कोई आवेदन नहीं दिया। SDM का बयान आया है, ACP झूठ बोल रहे हैं। तो और दारू पी रखी थी सबने। पूरी प्लानिंग थी कि वहाँ सिविल वर्दी में SOG के लोग लगे हुए थे। लोगों ने घेरा बना लिया। मैंने समझा दिया था और हाथ जोड़े थे कि कोई कुछ ना करे। मैंने पूरे देश से भी अपील की है। पूरे देश से हिंदू संगठन के लोग फोन कर रहे हैं कि हम जाम करेंगे, रेल रोकेंगे। गुर्जर समाज पूरे भारत का, और छोड़िए जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, उनको गुस्सा है। मैंने साफ मना किया, सहारनपुर से लेकर के कश्मीर तक कोई जाम नहीं लगाएगा। माननीय मोदी जी पर हमें भरोसा है, माननीय नड्डा जी और माननीय संगठन पर भरोसा है। माननीय योगी जी के ऊपर जो तंत्र कराया अधिकारियों ने पिछले 2 साल में, उससे पहले योगी जी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो केवल योगी जी को एक मुद्दा पकड़ा देते हैं, उसमें बुलवाते हैं और उसके बाद प्रदेश को लूटते हैं। पूरी जनता लूट रही है। आज तक इतना भ्रष्टाचार भारत के इतिहास में किसी सरकार में नहीं हुआ। इतने बलात्कार, खुलेआम कमिश्नर के घर के बाहर डकैती होगी।
तीन व्यापारियों को गोली मार के लूटा गया। रोज लूट डकैती मर्डर अपहरण गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं, आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में रामराज्य है, रामराज था 2 साल में अधिकारियों ने जब से महाराज जी पे तंत्र कराया है। वो जो कहते हैं अधिकारी, 2 अधिकारी हैं, वो कहते हैं महाराज जी वही करते हैं, वही बोलते हैं। तो इसलिए हम मां भगवती से प्रार्थना करेंगे, महादेव से, जो कोई बड़ा तांत्रिक होगा उससे महाराज जी को जो बंधन बनाया उसको मुक्त करा करके। और मेरा निवेदन है मैंने प्रधानमंत्री जी से कि ये जो रामचरितमानस पे हमला है, पूरे हिंदुओं पे हमला है, आपके रहते हुए ये हमला जो हुआ है कि हिंदू में उबाड़ है। सबसे मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ, कोई कानून हाथ में ना ले। सबसे मेरा निवेदन है, मैंने फिर कहना है कि कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब या बाइबल, अगर अधिकारियों में दम है तो एक के भी गिरा के दिखा दें तो मैं जिंदे नहीं रह पाएंगे कि किसी के साथ होता जिलन में। कपड़े कैसे पड़े? मेरे कपड़े तो देख लो, पुलिस ने, तुमने देखा सारे वीडियो, मेरी गिरवान पकड़ रखी है, आपने देखी नहीं? अभी आप चीफ सेक्रेटरी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा। चीफ सेक्रेटरी लूट रहे हैं, मैंने गाय कटने का मामला उठा दिया। उनके ही एक अधिकारी ने प्रामाणिक रूप से कहा कि 20 करोड़ रुपए जब हम उसको कर रहे थे लिए, और उस इंस्पेक्टर को तुरंत बहाल कर दिया जिसने 20,000 गाय कटवाई। आपके पास गाय काटने की क्या सबूत? हाँ जी, गाय कट रही है आपके पास क्या सबूत नहीं है, तो उनकी लेबोरेटरी में आ गया। 16,000 गाय का 140 टन मांस पकड़ा गया था नोएडा। गो भक्तों ने पकड़ा था, वेद नागर जी और हमारे जो जितने भी गोरक्षक हैं। और उसके बाद उल्टा क्या बताया अधिकारियों ने कि ये तो पैसे लेना चाह रहे थे, वो तो पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस को पता भी नहीं था। जो वहाँ फीडबैक दी जा रही है, जैसे दासना देवी मंदिर का मामला था, बता दिया जी वहाँ हिंदुओं ने हमला करा सुरक्षा बढ़ाने को। तब हमने बताया तो महाराज जी की समझ में आया, ऐसा नहीं है। महाराज जी को समझ में जब बताएंगे आता, लेकिन जो उनके ऊपर जो कराया हुआ है अधिकारियों ने, उसके कारण वो सब बता देंगे, कौन हरा रहा था वो बता देंगे। पुलिस कमिश्नर से क्या खतरा है आपको? अरे हम भैया वो तो क्लियर आ गया, मैंने ऑडियो दे दी प्रमुख सचिव गृह जी को। वो ऑडियो में साफ है 25 पिस्टल खरीदी गई हैं, और उसमें साफ है कि ऊपर से हमारा आशीर्वाद है, इसको मार दो। तो हम मरेंगे तो है नहीं कि महाशंकर जी के भक्त हैं। हमने कहा ना हम नक्शा बदल देंगे, छेड़ है ना, लेकिन 28 तक कथा हो जाना तो तब बताएंगे। धक्का मुक्की नहीं है, मेरी गिरवान पकड़ रखी है भाई, मेरे ऊपर दोनों हाथ है, इससे बुरा होगा कभी? लेकिन वायरल वीडियो में तो पुलिस रकम की कर रहे हैं। पुलिस मुझे इधर से मार रही है, इधर से मार रही है, मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, वो नहीं देखा आपने? ये देखिए क्या है, एक विधायक की गिरवान पकड़ सकता है कोई अधिकारी? मेरा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा। ये फोटो दे भैया, आपके पास वही खबर आ रही है जो ऊपर आपके लोग हैं ना। मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया अपनी भूमिका को निभाए, नहीं बर्बाद हो जाएगा, आप लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। आपके जो मीडिया हाउस के चेयरमैन है, मुझे पता है, जो पैसा देंगे आज ही 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।